हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग किस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दिया गया है, कह रहा है कि प्यासा का संबंध जल से है। प्यासा का संबंध जल से है। उसी प्रकार आपको बताना है कि भूखा का संबंध किससे होगा। यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, इस पे जो है इन चारों ऑप्शंस में से कौन से भरे जाएंगे और इसका राइट कौन सा होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बीए के बाद सीबी है, उसके बाद बीसीबीए है, उसके बाद एबी है, एबीसी है। तो ये जैसे हो रहा है ना, उसी प्रकार आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर ये चारों ऑप्शंस में से कौन सा भरे जाएगा, कौन सा जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि 216 का संबंध 36 से, उसी प्रकार बताना है कि यहाँ पे 25 दिया गया है और यहाँ पे क्या भरें प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कि इसके अनुसार इसका संबंध अच्छा से हो जाए। और यह जो है रीजनिंग का पार्ट नंबर 2 है। सभी पार्ट आपके सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए आप लोग पार्ट 2 को भी देखिए और पार्ट नंबर 1 को भी देख लीजिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन दिया जाता है सभी एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं और पूछे जाने की पूरी तरह से संभावना होती है। और एक बात और, 10 क्वेश्चन में से आप खुद से सॉल्व करके बताइएगा। आंसर बताने से पहले आप खुद करने की कोशिश कीजिए और बताइएगा कि 10 को क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन का आंसर आप खुद से किए हैं, ताकि उससे आपका विश्वास और बढ़े, आपका सोचने समझने की क्षमता और अच्छा हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। दोस्तों यदि आप एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, जीडी, ग्रुप डी, एमटीएस, सीपीओ, सीटेट, एसएसबी, आर्मी, नेवी, एनटीपीसी या स्टेट लेवल की तैयारी जैसे पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, सीआरपीएफ, बैंक, पीओ, क्लर्क, ईटीसी किसी भी तरह के सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, तो आप इत्मीनान से इन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके अच्छा से देख लीजिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित पल्स में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह, यानी यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है, सीधे आप देखेंगे कि ये चारों तरफ संख्याओं में क्या करे कि ये बीच वाला आ जाए, यह बीच वाला आ जाए, यह दोनों आ जाएगा, ये आराम से आप निकाल लेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4, 6, 8 और 2 में सोचेंगे कि क्या करें, जोड़े, घटाए, गुणा करें, हर तरह से कोशिश करेंगे आखिर क्या करें कि 56 आ जाए। तो देखिए ये एकदम आसान है। जैसे यहाँ पे 2 और 4 है, यहाँ पे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8, लिखेंगे 8। 6 और 8 है, इसको गुणा करेंगे तो 48 होगा, इसको प्लस का चिन्ह देंगे, 6 8 होता है 48। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 8 16 के 6, 4 1 5, 56 हो गया। देखिए यहाँ पे 56 है। क्या किए हैं, इन दोनों को गुणा करके और इन दोनों को गुणा करके जोड़ दिए हैं। उसी प्रकार इन दोनों को गुणा करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे और ऐड कर देंगे। तो 3 छक्के 18 होता है, लिखेंगे 18, प्लस का चिन्ह देंगे। 9 8 72, तो यहाँ पे 8 9 72 होता है ना, 72 देंगे। 8 2 10 के 0, 7 1 8 के 9, 90। देखिए हो गया। जब यह दोनों हो गया इसी तरीका से, तो एकदम गारंटी है कि ये भी उसी तरह से होगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है। 12 चुका होता है 48, यहाँ पे लिखेंगे 48। फिर 16 दूना कितना होता है, 32 होता है, लिखेंगे 32। इसको जोड़ेंगे, 2 8 10 के 0 हासिल 1 3 4 7 1 8, 80 होगा। यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उनकी जगह पर क्या भरे जाएंगे, 80 भरे जाएंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो इसी प्रकार से आप बनाइएगा, बीच वाला संख्या आसानी से लाइएगा, आराम से बन जाएगा। और जिस तरह से इसको लाएंगे उसी तरह से इसको लाएंगे। अगर वैसे नहीं आए तो फिर दूसरा तरीका से उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में प्रश्न चिन्ह, यानी यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप इसको दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए या ऐसे। और देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको जानने के लिए आप संख्याएं देखनी होती है। अगर इस साइड में संख्या ज़्यादा हो तो इस तरीका से करेंगे, अगर नीचे और संख्या ज़्यादा हो तो इस तरीके से करेंगे, लेकिन इस साइड में संख्या ज़्यादा है तो इसको इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे आसानी से। क्या करेंगे, अब हम लोग 6 और 4 में क्या करें, गुणा करें, जोड़े, घटाए, क्या करें कि 32 आ जाए। 8 और 3 में क्या करें कि 61 आ जाए। यह दोनों आ जाएगा, यह भी आसानी से आ जाएगा। तो इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए 6 और 4 है, 6 चौका 24 होता है, नहीं हो पाएगा। अगर 6 का स्क्वायर करते हैं, हर तरह से चेक कर सकते हैं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, स्क्वायर, घन, हर तरह से चेक करेंगे। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36। इस 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36। अब यहाँ पे है 32, तो इस 4 को जो है क्या करेंगे, घटा देंगे तो हो जाएगा 32। पहले वाला का वर्ग किए, दूसरा वाला घटा दिए। अब देखिए जिस तरीका से इसको बनाया है उसी तरीका से इसको बनाएंगे। अगर 61 आ गया तो यह जो है इसी तरह से सॉल्व होगा। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 नहीं 64, तो लिखेंगे 64।
इसका स्क्वायर करेंगे तो, और यहाँ पे 4 घटाएं, यहाँ पे 3 तो 3 को घटाएंगे, तो 3 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 61। देखिए ना, यहाँ पे 61 है, यहाँ पे 32 भी है। यानी यह क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा, 5 का स्क्वायर करेंगे, जितना आएगा उसमें से 9 को घटा देंगे। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कितना होता है। 5 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 25, इसको घटाएंगे, 9 को घटाएंगे, तो 25 में से 9 घटाएंगे, तो यहाँ 5 में से 9, 15 में से 9 गया, कितना होगा, 9 6 15 होता है 6 और 1 1 16 होगा, 16 4 20 5 25 होता है, ठीक है 16 होगा। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर 16 भरे जाएंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। सभी क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप कमेंट करके पूछते हैं ना कि सर ये इस एग्जाम में आएगा, सभी एग्जाम के लिए यह महत्वपूर्ण है, इसलिए एक एक क्वेश्चन देखिएगा और मेरे आंसर देने से पहले आप खुद से कोशिश कीजिएगा कि आपका आंसर सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। ध्यान दीजिए, ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। और कैसे जानेंगे कि विषम है, 4 गो ऑप्शन है ना, इसमें एक ऑप्शन ऐसा होगा जो अलग टाइप का होगा, यानी उससे अलग होगा। तो जो अलग होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विषम बोलते हैं। जैसे देखिए ना, यहाँ पे है 27, तो 27 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। जैसे 2 का वर्ग 2 दूना 4, 4 का वर्ग 4 चौका 16, 3 का वर्ग 3 3 9, लेकिन 27 किसी संख्या का वर्ग होता है, किसका, 3 का। 3 का क्यूब करेंगे, 3 का घन करेंगे, 3 3 9 9 3 का 27। इसी प्रकार से यह 3 का क्यूब हो गया, ठीक है। इसको अच्छा से लिख लेते हैं, यह हो गया आपका 3 का क्यूब हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 64 है, तो 64 किसका होगा क्यूब, 4 चौका 16, 16 चौका 64, यानी 4 का हम लोग क्यूब करेंगे तो 4 चौका 16, 16 चौका 64। 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8। और यहाँ पे है 25, यहाँ पे क्या है 25 है, तो 25 जो है किसी भी संख्या का क्या नहीं होता है, घन नहीं होता है, क्योंकि 2 का घन होता है 2 दूना 4 दूना 8, 3 का घन होता है 3 3 9 9 3 27, तो 25 से हिल गया, यह 5 का स्क्वायर होगा 25। तो देखिए हाई क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब है, यानी यह जो है अलग है, सबसे अलग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यह जो है विषम संख्या है, सबसे अलग है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे करते हैं तो हमको अच्छा लगता है वीडियो को बनाने में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, यदि 9 हैज 16 हैज 3 इक्वल टू बराबर 75 है, तो 10 हैज 5 हैज 4 बराबर 60 है, तो इसी प्रकार 23 हैज 7 हैज और 4 बताना है क्या होगा। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखेंगे 9 16 और 3 में क्या करेगी 75 आ जाए। यदि हम लोग गुना करते हैं तो 9 गुना 16 ज़्यादा हो जाएगा, और 3 जोड़ेंगे तो और ज़्यादा होगा, घटाएंगे तो वो नहीं होगा। अब देखिए 9 यहाँ पे लिख देते हैं, अब प्लस करते हैं, 16 तिहाई कितना होता है, 16 16 16 तिहाई 48 होता है, 48 और 9 कितना होता है 48 49 50, नहीं हो पाएगा, 75 नहीं आ पाएगा। हाँ, यदि हम लोग 9 और 16 को जोड़ेंगे तो 9 16 होता है 25, 9 और 16 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, लास्ट में 3 गुना करेंगे 3 से तो हो जाएगा 75। क्या किए हैं यहाँ पे, इसको और इसको जोड़ के इसमें गुना कर दिए हैं। अब उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि जैसे इसको किए हैं वैसे इसको करने पर 60 आ रहा है कि नहीं, यानी 10 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, गुना करेंगे लास्ट वाला 4 से तो हो जाएगा 60 हो जाएगा। देखिए ना 15 चौका 60 होता है, यहाँ पे 60 है, यानी यह जो है इसी प्रकार से बनेगा। 23 और 7 को जोड़ देंगे, जो आएगा उसमें गुणा कर देंगे। तो चलिए करके देख लेते हैं। 23 और 7 हो जाएगा, 23 7 30 हो जाता है, और 30 में गुना करेंगे 4 से तो हो जाएगा 30 चौका 120 होता है, 4 0 4 3 12 120 होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा 120, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें, यानी आपको बताना है कि 12 के बाद 20 है, 20 के बाद 16 16 24 20 28, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या होगा इसके अनुसार। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं, 12 के बाद 20 कैसे आया +8 किए, 20 के बाद 16 कैसे आया -4 किए, 16 के बाद 24 कैसे आया +8 किए, 24 के बाद 20 कैसे आया -4 किए, 20 के बाद 28 कैसे आया +8 किए, यानी एक में +8 तो -7 4 +8 -4 +8 और उसके बाद क्या हो जाएगा -4, यानी 28 में से 4 घटाएंगे हो जाएगा 24। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के जबर 24 भरे जाएंगे। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिले जो ऐसा नहीं हो पा रहा है, ये तो हो गया आसानी से, +8 -4 +8 -4 करके हो जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, 12 के बाद 16 कैसे आया, 20 के बाद यहाँ पे 24 कैसे आया, यानी एक को छोड़ेंगे और एक को चेक करेंगे। तो 12 के बाद 16 कैसे आया, 12 + 4 16, 20 + 4 24, देखिए 16 + 4 20, 20 यहाँ पे 24 +8
प्लस 4 28, यानी सब में 4 किए हैं। इसको समझिएगा अच्छा से। एक को छोड़ेंगे तो 12 के बाद 16, तो 12 4 16, 20 लेंगे तो 16 को छोड़ेंगे 24, 20 4 24, फिर 24 4 28। एक को छोड़ रहे हैं, एक को इच कर रहे हैं, तो सब में प्लस 4 आ रहा है, तो 20 आप प्लस 4 करेंगे तब ना हो जाएगा 24, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए, अनुक्रम पूरा करें। तो यहाँ पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, फोकस करना है यहाँ पे है बी ए, उसके बाद सी बी ए, उसके बाद डी सी बी ए। तो देखिए ना ये कैसे बढ़ रहा है। बी ए दिया है, उनमें लेकर सी जोड़ दिया है, यानी बी के पहले सी आता है, बी के बाद सी यानी सी बी ए। ठीक है, और सी के बाद डी आता है, उसको पहले कर दिया, एक एक पहले किया है, फिर इसको सीधा कर दिया है ए बी सी, यानी इस बी ए को कर दिया है ए बी, इस सी बी ए को कर दिया है ए बी सी। तो जब इसको सीधा किया तो आप आसानी से बता सकते हैं कि डी सी बी ए का आंसर क्या होगा। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप बताइए कमेंट करके, ताकि हम जाने कि आप सच में पढ़ाई अच्छा से कर रहे हैं कि नहीं। एक बार और समझ लें और जरूर बताइएगा कमेंट करके। देखिए बी ए सी बी ए डी सी बी ए लिख दिया, उसके बाद बी ए के लिख दिया है ए बी, सी बी ए के लिख दिया है ए बी सी, यानी इस साइड से लिखते गया है। तो उसी प्रकार डी सी बी ए का राइट आंसर कौन होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, हम नहीं बताएंगे, आप भी खुद से कीजिए, खाली हम ही बताएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको संबंध बताना है। कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्प में सही शब्द को चुनिए। प्यासा का संबंध जल से है, तो भूखा का संबंध किससे होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या होगा आपको बताना है। तो कौन आदमी प्यासा है, उसको प्यास लगा है तो आप जल देंगे, और भूखा, अगर कोई आदमी भूखा है, भूख लगा है उसको, तो क्या देंगे, भोजन देंगे। यह तो बिल्कुल आसान है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे कह रहा है कि यदि 216 का संबंध 36 से है, उसी प्रकार बताना है कि 25 का संबंध किससे होगा। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या भरे जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे दिमाग दौड़ाएंगे कि 216 का संबंध 36 से कैसे हुआ है। और देखिए कुछ संख्या ऐसी होती है कि हम देख कर बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो क्वेश्चन दिया गया है वर्ग किया है या घन किया है। अगर ऐसा अनुमान हो कि सभी की संख्या का या तो वर्ग किया गया है या तो घन किया गया, तो आप उसको उसी तरह से पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। बाकी समय अदर क्वेश्चन में देंगे। तो देखिए 216 यहाँ पे दिया है, तो आप देखिए 216 किसी संख्या का घन होता है कि नहीं। जैसे 6 का घन करेंगे तो 6 की 36, और 36 में 6 से करेंगे तो 216। ठीक है, यहाँ पे 36 का किसका घन है, किसी का घन नहीं है, यह 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 के 36, एकदम सही है। ये घन है, यह स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 5 किसी का घन है कि नहीं, नहीं है। 5 जो है किसी संख्या का क्या होता है, स्क्वायर होता है, 5 25। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए, यहाँ पे घन किया, दूसरा में वर्ग किया, तो अभी यहाँ पे घन करेंगे और दूसरा में क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। ठीक, अब देखिए आखिर हम लोग कैसे जानेंगे कि किस संख्या का हम लोग घन या वर्ग करें। तो यहाँ दोनों संख्या 6 है, तो इसमें भी सेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सेम है। देखिए दो चीज पर ध्यान देना है, एक में पहले घन किया, क्यूब किया, उसके बाद वर्ग, तो एक में यहाँ पे वर्ग कर दिए, अब यहाँ पे क्यूब करना है। अब सोचेंगे किसका, तो यहाँ पे 6 तो यहाँ पे 5 है, तो 5 ही करेंगे। तो 5 का क्यूब करेंगे तो 5 25 25 25 125, यानी यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे 125 भरे जाएंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व किया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 क्या है। लास्ट तक रुकिएगा, अच्छा से देखिएगा। जितने बच्चे 9 और 10 तक देखे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो बच्चे समय देते हैं वही सफल होते हैं, कम बच्चे समय देते हैं तो कम ही होते हैं। इसलिए अच्छा से आप पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए और अपनी सफलता को पाइए आसानी से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है कि यदि एच बी एम का संबंध एम बी एच से है, तो उसी प्रकार से बताना है कि एन पी एल का संबंध किससे होगा। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर कौन से इन चारों ऑप्शन में से भरे जाएंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, या तो एच के और एम को देखिए, बी को देखिए, या एम एच को देखिए कि कैसे आया है, कितने प्लस करने पर एच के बाद एम आया, बी के बाद बी आया। लेकिन इसको देखने से पहले, क्योंकि इसमें थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा सा और एक एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे कि आखिर कहीं इसको उल्टा तो नहीं कर दिया। उल्टा का मतलब देखिए क्या होता है, जैसे यहाँ पे एच बी एम तो यहाँ पे एम बी एच, देखिए कितना आसान हो गया। अब दिमाग उसमें दौड़ाते, पहले इसको देख लीजिए, या तो देखते देखते आप बता देंगे कि एच बी एम के बाद एम बी एच आया, यानी उल्टा किया है। तो एन पी एल का हो जाएगा एल पी एन। देखिए ना कितना समय
कम लगा। और आपको आएगा कब, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब। अब प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे ना तो 2 मिनट 3 मिनट लगा देंगे और उसमें समय बहुत कम होता है, बाद में आपका क्वेश्चन बाकी रह जाएगा, तो नहीं हो पाएगा, सफलता नहीं मिल पाएगा। देखिए कितना आसान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, LPN। NPL है तो LPN। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो लास्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं और इस वीडियो को समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या कह रहा है कि सोना गहना चांदी, इसके अनुसार इनमें से इन चारों में से कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए हम लोग जब परिवार की बात करते हैं, माता पिता या किसी का भी, तो सभी परिवार एक में रहते हैं, तो सबको अंदर वाला हम लोग टिक लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ये तो सब एक दूसरे से मिलता जुलता है, लेकिन कैसे है, जैसे सोना अलग हो गया, उससे गहना बनता है, और गहना और चांदी भी उसी से बनता है। यानी इसका डायग्राम इस तरह से होगा। इस तरह क्वेश्चन आप अच्छा से प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे इसको आप ध्यान रखिएगा कि सोना गहना चांदी सब तो एक ही प्रकार की थी है, क्योंकि सोना से ही गहना बनता है, चांदी से ही गहना बनता है। तो इसको जो है ऐसे इसको सॉल्व करेंगे आसानी से, सब एक ही तरह से होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आप कितने क्वेश्चन को सॉल्व किए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।